जी तो स्टूडेंट्स हम जो है वो अभी अपने दिन को हमने बात की थी। हमने जो है वो अपने इन्वेंटरी कास्टिंग के मेथड्स पढ़े थे, फाइफो, लाइफो और एसीएम। अब हम फाइफो के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड करना सीखेंगे कि फाइफो के अकॉर्डिंग कैसे हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है और कैसे हमने जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है माउंटेन साइकिल्स यूजेस दी फाइफो इन्वेंट्री मेथड। माउंटेन साइकिल्स जो है वो फाइफो इन्वेंट्री मेथड को यूज़ कर रही है। माउंटेन स्टार्टेड अगस्त विद 12 बाइसिकल। वो कह रहा है 12 बाइसिकल से उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। दैट कॉस्ट $42 ईच, जिनमें से हर एक की कास्ट जो है वो 42 है। ऑन अगस्त 16 माउंटेन बॉट 40 बाइसिकल्स एट $68 ईच। कह रहा है कि 16 अगस्त को माउंटेन कंपनी ने 40 बाइसिकल ख़रीदे, जिनमें से एक की कीमत जो है वो उन्होंने कितनी पे की, $68। ऑन अगस्त 31 माउंटेन सोल्ड 36 बाइसिकल्स। और उसके बाद वो कह रहा है 31 अगस्त को उन्होंने 36 बाइसिकल जो है वो सेल कर दिए। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द माउंटेन साइकिल्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो आपने तैयार करना है। सो मैं आपको अब लिए चलता हूँ इसके फॉर्मेट के ऊपर और इसके जो है वो सोल्यूशन के ऊपर। तो देखिए हमने लिखा माउंटेन साइकिल्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके हमने जो है वो बेसिकली बनाने होते हैं, मेन हमने बनाने होते हैं 4 कॉलम्स। पहले में डेट, दूसरे कॉलम में हमने लिखनी होती हैं परचेजेस, तीसरे में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और फोर्थ में हमने लिखना होता है स्टॉक ऑन हैंड। आगे डेट वाला तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो मेन 3 हमारे कॉलम्स हैं, उन 3 कॉलम्स में से फ़र्दर आगे फिर हर एक कॉलम के अंदर 3-3 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें पहले नंबर पे यूनिट्स, रेट और टोटल होगा। फिर इसी तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी यूनिट्स, रेट और टोटल। इसी तरह स्टॉक ऑन हैंड में भी यूनिट्स, रेट एंड टोटल। ठीक हो गया जी। अब जो है वो आप चले जाएं 1 अगस्त में। अगर देखें तो उसने हमें कहा था कि 1 अगस्त को उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 12 बाइसिकल्स, जिनमें से हर एक की कास्ट 42 ईच थी। ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ पे ना तो हमने परचेजेज़ की हैं 1 अगस्त को, ना ही हमने सेकंड वाले कॉलम में देखें तो ना ही हमने कोई सेल की है। तो स्टॉक ऑन हैंड मतलब शुरू में हमारे पास जो स्टॉक है हमने वो रिकॉर्ड कर देना है। उसमें कितने बाइसिकल्स हैं, तो 12 बाइसिकल दैट कॉस्ट $42 ईच। 12 बाइसिकल हैं। बिल्कुल राइट साइड पे मैंने स्टॉक ऑन हैंड में 12 बाइसिकल्स लिखे, यूनिट्स 12, रेट एक का कितना है 42, टोटल फिर कितना हो गया 42 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब टोटल कास्ट जो उन साइकिल्स की आ गई वो ₹504 कास्ट आई है उसकी। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि ऑन अगस्त 16 माउंटेन बॉट 40 बाइसिकल्स एट $68 ईच। कह रहा है 16 अगस्त को माउंटेन ने जो है वो 40 बाइसिकल्स उसने जो है वो ख़रीदे हैं। हर एक की प्राइस जो है वो $68 जो है वो ईच आ रही है। तो आप देखें यहाँ पे हम 16 अगस्त में आ गए। पहले हमने डेट लिखी, उसके बाद परचेजेस वाले कॉलम में हमने लिखा 40 यूनिट्स हमने लिखे, 68 एक का रेट है। टोटल कितना आ गया मल्टीप्लाई कर दें आप, 40 मल्टीप्लाई बाय 68 तो ₹2720 टोटल आ गए। अब हमने जो है वो क्योंकि कहा था कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में साथ साथ रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जैसे जैसे कोई चीज़ ख़रीदी जा रही होती है, जैसे जैसे बेची जा रही होती है। तो हमने स्टॉक ऑन हैंड बेसिकली वहाँ पे रिकॉर्ड तैयार करने से मुराद यही था कि स्टॉक ऑन हैंड हम जो है वो साथ साथ कैलकुलेट करते रहते हैं। तो अब बिल्कुल आप 16 अगस्त में राइट साइड वाले कॉलम पे चले जाएं जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टॉक ऑन हैंड। तो देखिए मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, 12 बाइसिकल पहले वाले पड़े हुए थे, जिनमें से 42 हर एक की कास्ट है, 504 वो वैसे लिख दिया। मज़ीद जो 40 ख़रीदे हैं वो नीचे लिखे मैंने। मज़ीद 40 बाइसिकल ख़रीदे, हर एक का रेट 68 है, टोटल हो गया 2720। ठीक हो गया, ये 16 अगस्त में हमारी ये एंट्री होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो कह रहा है ऑन अगस्त 31 माउंटेन सोल्ड 36 बाइसिकल्स। माउंटेन ने 36 बाइसिकल्स सेल कर दिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि सेल की एंट्री जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो देखें 31 अगस्त, अब हमने परचेजेज़ नहीं की बल्कि सेल की है, तो हमने लिखना है इसकी कास्ट को हमने रिकॉर्ड करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे कितने बाइसिकल्स उसने टोटल सेल किए 40। और हमारा मेथड कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट के, मतलब जो चीज़ गोडाउन में वेयर हाउस में बन के पहले गई थी उसको पहले सेल करना है। उसने टोटल अब सेल करने हैं 40। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास
एक वो स्टॉक पड़ा हुआ है जो 12 बाइसिकल हमारे पास शुरू में पड़े हुए थे, बाद में फिर हमने 40 ख़रीदे भी थे, ठीक है। टोटल हमारे पास 52 हैं, लेकिन हमने करना क्या है, पहले जो 12 पड़े हुए थे वो वाले सेल करने हैं। तो हमने 12 पहले सेल किए। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखें मैंने लिखा हुआ है यूनिट्स के नीचे 12 लिखा हुआ है, हर एक की कास्ट थी 42, मल्टीप्लाई किया तो 504 आ गया। अब 12 वो सेल हो गए, बाकी जो 40 हमने बाद में ख़रीदे थे, ठीक है, बाकी जो है वो हमने उनमें से सेल करने हैं। तो टोटल सेल किए 40, जैसा कि जो है वो लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, सॉरी लास्ट लाइन में लिखा माउंटेन सोल्ड 36 बाइसिकल्स। तो 12 हमने पहले वाले बेच दिए, बाकी रह गए 24 जो है वो हम 40 जो हमने मज़ीद ख़रीदे थे उनमें से सेल करेंगे। तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 12 के नीचे लिखा 24, एक की कास्ट 68, 24 मल्टीप्लाई बाई 68 किया तो 1632 जो है वो हमारे पास इसकी कास्ट आ गई। ले स्टूडेंट्स, इतना ही क्वेश्चन था। अब एंड पे हमने दो चीज़ों का आंसर करना होता है। एक तो हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी होती है कि हमने जो चीज़ें बेची हैं हमारी उन चीज़ों के ऊपर टोटल कास्ट कितनी आई थी। यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, ना ही रेवेन्यू की बात हो रही है कि हमने कितना कमाया या जनरेट किया, बल्कि जो चीज़ें बेची हैं उनके ऊपर हमारी कास्ट कितनी आई थी उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर। तो देखिए मैंने जो है वो इसको कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल वाले दोनों जो आंसर्स हैं 504 और 1632, इन दोनों को ऐड किया तो $2136 मेरे पास जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ गया कि मैंने जो चीज़ें बेची हैं 36, उनकी कास्ट जो मुझे मतलब बियर करना पड़ी थी वो $2136 हैं। सेकंड चीज़ एंडिंग इन्वेंट्री, कि मेरे पास अब टोटल कितने की एंडिंग इन्वेंट्री है। तो देखें 31 अगस्त में हमने जब 12 और 24 साइकिल सेल किए, अब जो 40 हमने ख़रीदे थे उनमें से भी 24 सेल हो गए, बाकी फिर कितने रह गए, तो 40 माइनस 24, बाकी रह गए 16, हर एक की कास्ट थी 68। हमने जो है वो स्टॉक ऑन हैंड किस तरह से कैलकुलेट कर लिया, 68 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो टोटल हमारे पास $1088 की जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो इस वक्त मौजूद है। सो ये था हमारा फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट मेथड, जिसमें मैंने आपसे सुबह भी डिस्कस किया था कि हमने क्या करना होता है। हमने जो चीज़ गोडाउन में या वेयर हाउस में बन के पहले आती है उसको पहले आउट करना होता है, ठीक है, और जो चीज़ बन के बाद में गोडाउन या वेयर हाउस में आती है उसको जो है वो बाद में आउट करना होता है।